नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में और राजधानी पटना में 85वें अखिल भारतीय पीठासीन पदाधिकारियों का 2 दिवसीय सम्मेलन आज से शुरू हुआ है। देश भर के जो विधानसभा के पदाधिकारी है वो पटना दौरे पर हैं। वहीं बात करें अगर लोकसभा के, तो अध्यक्ष ओम बिरला भी पटना में मौजूद हैं और राज्यसभा के जो उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। आज विधानसभा के अंदर इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई और इस कार्यक्रम में लोकतंत्र को लेकर काफी कुछ बातें कही गई। चाहे सत्ता पक्ष के नेता हो, विधानसभा अध्यक्ष हो, विधान परिषद के सभापति हो या फिर राज्यसभा के उपसभापति हो, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हो, लोकतंत्र को मजबूत करना है, लोकतंत्र इस देश की ताकत है, लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखना है। ये तमाम बातें जो हैं आज इस पीठासीन पदाधिकारियों के शुरुआत हुए कार्यक्रम में की गई। 2 दिवसीय ये कार्यक्रम है। नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे क्योंकि वो अपने प्रगति यात्रा को लेकर सुपौल और मधेपुरा के दौरे पर निकले हुए हैं। हालांकि निकलने से पहले जरूर राजभवन में राज्यपाल और ओम बिरला से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन इस कार्यक्रम की जिस तरीके से चर्चा बीते कई दिनों से बिहार और देश भर में चल रही थी, उस पर नजरें सबकी थी कि आज कार्यक्रम में कौन क्या क्या कहेगा। चाहे डिप्टी सीएम की बात करिए, विधानसभा अध्यक्ष की बात करिए, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह की बात करिए, तमाम नेताओं के तरफ से लोकतंत्र पर खूब जोर दिया गया। लेकिन बिहार के अंदर विधानसभा में ही लोकतंत्र का गला कैसे घोंट दिया जा रहा है, यह भी तो अपने आप में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस विधानसभा में ये तमाम नेता मौजूद थे और यहां पर लोकतंत्र की बात की गई, क्या बिहार विधानसभा में लोकतंत्र जीवित है? यह अपने आप में सवाल है, क्योंकि 1 साल पहले जब बिहार में सियासत उठापटक हुई, जब सत्ता इधर से उधर हुई, नीतीश कुमार ने पलटी मारा और उस दौरान राजद के कई विधायक, कांग्रेस के भी विधायक पाला बदलकर एनडीए के साथ आ गए। क्या उन पर कार्रवाई हुई? क्या उन नेताओं ने इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए क्या जो राजनीतिक तौर पर जो नैतिकता है उसका पालन किया? क्या उन्होंने इस्तीफा दिया? हाल तो तब बेहाल माना जाने लगा जब राजद की मोहनिया विधायक संगीता देवी को बीजेपी ने अपना प्रवक्ता बना दिया। अब ऐसे में बिहार में लोकतंत्र को लेकर बीते 1 साल से कई सवाल उठ रहे हैं। यहां तक कि राजद हो या वामपंथी दल हो, कांग्रेस हो, इनका जो डेलीगेट है वो विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर इनकी सदस्यता रद्द करने की बात कर चुका है। लेकिन लोकतंत्र जो बिहार में हमने बीते 1 साल में देखा है, शायद एक बात तो तय है कि सत्ता जिस तरीके से चाहती है लोकतंत्र उसी हिसाब से चलता है। और राजद के बागी विधायकों को लेकर ये बातें भी पूरी तरह से साफ हो चुकी हैं। और आज जब ओम बिरला सदन के अंदर जो कार्यक्रम चल रहा था, जब लोकतंत्र की बातें कर रहे थे, उस दौरान उनके सामने कौन बैठा है, जरा गौर से देखिए इस तस्वीर को। यह तस्वीर है और विधायक हैं प्रहलाद यादव, सूर्यगढ़ा के विधायक हैं, लेकिन अब सत्ता पक्ष में बैठ रहे हैं। देखिए, अभी भी ये सत्ता पक्ष में ही बैठे हैं, राजद के विधायक कहलाते हैं। लेकिन लोकतंत्र के कार्यक्रम में लोकतंत्र की जहां दुहाई दी जा रही है, लोकतंत्र को मजबूत करने की बात की जा रही है, वहीं एक तरफ विपक्षी खेमा है, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष खेमा है। और सूर्यगढ़ा के विधायक प्रहलाद यादव सत्ता पक्ष के साथ आपको नजर आ रहे होंगे। और भाषण कौन दे रहा है सामने? तो ओम बिरला। इन्होंने आज अपने भाषण में सदन की गरिमा को बनाए रखने की बात कही। साफ तौर पर कहा है कि संसद हो या राज्य विधानसभाएं हैं, योजनाबद्ध व्यवधानों की निंदा हो रही है और राजनीतिक दलों से सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने का आग्रह भी किया। संसदीय स्थायी समितियों की भूमिका बढ़ाने की भी खूब वकालत की। इनको इस बात की भी चिंता है कि विधायी निकाय की जो बैठकें हैं वो घटती जा रही हैं और इसके लिए इन्होंने दिल्ली विधानसभा का उदाहरण दिया, जिसमें बीते 5 सालों में महज 74 बैठकें ही हुई। लेकिन क्या केवल इसी से लोकतंत्र मजबूत होगा? आपको मालूम होगा 1985 में 52वें संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून आया। इसलिए आया ताकि जो नेता है वो अपने मर्जी से, अपने लाभ के अनुसार, अपने लालच के अनुसार दल बदल ना कर ले। लेकिन उसका अब
वर्तमान हालत जो है वो बहुत बुरा हो गया है, क्योंकि वो आराम से दल बदल कर रहे हैं लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और बिहार विधानसभा उसका उदाहरण है, जहां राजद के विधायक सीधे पाला बदल कर दूसरी तरफ बैठ रहे हैं और उन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने यह बात जरूर कही है कि हमने उन विधायकों को नोटिस भेजा है और उनसे इसका कारण पूछा है। आपने देखा भी होगा कि बीते सत्र में इनके सत्ता पक्ष में बैठने को लेकर भी बवाल हुआ था और उस दौरान फिर से इनके सीट अरेंजमेंट विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से किए गए थे, लेकिन ये तो पूरी तरह से सत्ता पक्ष के साथ है। और ऐसे में आखिरकार विधानसभा अध्यक्ष क्या कोई फैसला नहीं ले सकते हैं? क्या विधानसभा अध्यक्ष चाहे तो एक तय सीमा के अंदर कार्रवाई नहीं हो सकती है और इनकी सदस्यता नहीं जा सकती है? क्योंकि गरिमा तो इन नेताओं ने बना के नहीं रखी, इन्होंने खुद इस्तीफा नहीं दिया और ना ही इनका कोई मन है इस्तीफा देने का। कई विधायक ऐसा बोल चुके हैं और दूसरे दल के विधायक होते हुए किसी पार्टी का प्रवक्ता बन जाना अपने आप में देश भर में बड़ा ही अनोखा आश्चर्यजनक कारनामा बिहार में ही देखने को मिला। लेकिन 42 वर्षों के बाद बिहार में पीठासीन पदाधिकारियों का सम्मेलन, विधानसभा के अंदर लोकतंत्र को मजबूत करने की बात, लेकिन वहीं पर लोकतंत्र जब खत्म होता हुआ नजर आता है तो सवाल उठते हैं। दो चार लाइनें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की हम आपको सुना रहे हैं, जब वो लोकतंत्र को मजबूत करने और गरिमा की बात वहां पर कर रहे हैं जहां के अंदर ही गरिमा फिलहाल दिखाई नहीं देती है जब सदन शुरू होता है। पीठासीन अधिकारी के रूप में हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम हमारे सदनों को संविधान की भावनाओं से, उनके मूल्यों के अनुरूप चलाएं। और इसीलिए आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद भी इस पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में कई निर्णय हुए, कई संकल्प हुए, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं और लोकतांत्रिक संस्थाएं जनता के नज़दीक पहुंची और इन लोकतांत्रिक संस्थाओं से हमने समाज में आर्थिक सामाजिक कल्याण की नई दिशा दी। हमने कई अच्छी परंपराएं लागू की, कई हमने अच्छे कानून बनाए और ये अच्छी परंपराएं कानून बनाकर हमने सदनों को नज़दीक जनता के पहुंचाने के साथ लोकतंत्र को सशक्त करने में भी इस सदनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारा संविधान हमारा मार्गदर्शन है और इसीलिए पीठासीन अधिकारी के नाते संविधान की भावनाओं के अनुरूप, संविधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप जो हमारे संविधान निर्माता ने जो संविधान बनाया था, उन महान विभूतियों को हम स्मरण करते हैं। समय समय पर पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में भी चर्चा हुई। 1952 के बाद 1954 के अंदर सबसे पहले पीठासीन अधिकारियों ने जो चिंता व्यक्त की, वो चिंता आज भी हमारी है। वो चिंता है सदन की गरिमा की, सदन की प्रतिष्ठा की। और आज मुझे कहना पड़ रहा है कि चिंता गंभीर होती जा रही है कि हम किस तरीके से हमारे सदनों के अंदर सदनों की गरिमा बनाएं, प्रतिष्ठा बनाएं, अच्छी परंपराएं लागू करें और उसकी गरिमा प्रतिष्ठा बनाते हुए जिस अपेक्षा के साथ जनता जनप्रतिनिधियों की चुनकर भेजती है, जनता की उन अपेक्षाएं आकांक्षाओं को पूरा करने का एकमात्र सदन होता है तो विधानसभा लोकसभा होती है। और इसीलिए इस जिम्मेदारी को निभाते हुए
हम किस तरीके से वर्तमान परिप्रेक्ष्य की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उसका समाधान का रास्ता भी हमें ढूंढना पड़ेगा। और पीठासीन अधिकारी के रूप में हमारी जिम्मेदारी है, कुछ चुनौतियां हमारे सामने हैं। पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में कई बार इस पर चिंता व्यक्त की। घटती विधानमंडलों की बैठकों की बैठकें, यह हमारे लिए चिंता का विषय। कई बार हर सम्मेलन के अंदर इस पर चिंता व्यक्त की। हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए हमारे जो विधान मंडलों की बैठकों की संख्या घटती जा रही है, उसको हम किस तरीके से जो पूर्ववर्ती निर्णय हुए हैं स्पीकर सम्मेलन में, उस संकल्पों को लागू करने का प्रयास करें। दूसरा, नई दिल्ली के अंदर सभी राजनीतिक दलों ने, पीठासीन अधिकारी भी थे, सभी राजनीतिक दल के नेता थे, और एक विचार व्यक्त किया था कि सदनों के अंदर लगातार व्यवधान, बेल में आना, नारेबाजी करना, नियोजित तरीके से सदन स्थगित करना, इन सारे विषयों पर बड़ी गंभीर चर्चा हुई थी। आज वो चिंता आज भी है। हमें कोशिश करना चाहिए सभी राजनीतिक दलों से चर्चा कर कि हम सदन में व्यवधान कम करें, नियोजित गतिरोध को रोकने का प्रयास करें, सदन की गरिमा प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए सभी राजनीतिक दल सहयोग करें। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समय सदन में गरिमा रहे। इन सारे विषयों पर बड़ी गंभीर चर्चा हुई थी, क्योंकि पटना एक ऐतिहासिक धरती है। हमें कुछ फैसले लेकर यहां से जाना होगा। सभी राजनीतिक दलों से भी अपेक्षा है कि वह अपने अपने दल में एक आचार संहिता बनाए, सदनों में अपने अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को सदनों की गरिमा प्रतिष्ठा बनाने के लिए राजनीतिक दल आचार संहिता बने, क्योंकि किसी भी सदन की गरिमा उस सदन के माननीय प्रतिनिधि से है। जितना जनप्रतिनिधि की मर्यादापूर्ण आचरण करेंगे, आदर्श जनप्रतिनिधि की भूमिका निभाएंगे, उतनी सदन की गरिमा भी बढ़ेगी और हम लोकतंत्र को सशक्त मजबूत करते हुए शासन की जवाबदेही और पारदर्शिता भी लाएंगे। तो अभी आपने सुना ओम बिरला को, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं। पीठासीन पदाधिकारियों का जो सम्मेलन है, अध्यक्षता भी कर रहे हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, और किस तरीके से उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातों पर जोर जरूर डाला है। और अगर हम गौर से देखें तो निश्चित तौर पर इस पर काम होना चाहिए, लेकिन केवल कहने से होगा, या कम से कम कानून का पालन भी होना चाहिए। जिस दल बदल कानून का पालन ही नहीं हो पा रहा है, ऐसे में इन राजनीतिक दलों से हम कैसे ये बात मान ले कि ये शुचिता की राजनीति करेंगे, नैतिकता की राजनीति करेंगे, जब दल बदल कानून ही इनके ऊपर लागू होता नजर नहीं आता है। राजनीतिक दल असहाय नजर आते हैं और सत्ता पक्ष जो है, जिसका विधानसभा में अपना अध्यक्ष है, वो मजबूत स्थिति में दिखाई देता है। तो देखना होगा कि आगे भी, जब ये अभी 1-2 दिवसीय है, आज तो पहला दिन था, कल भी जब पीठासीन पदाधिकारियों का कार्यक्रम होगा, तो इसमें और क्या कुछ सुनने को और देखने को मिलता है, और क्या कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आती हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक जो दे आपको परीक्षा के लिए VVI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।